मैं बैत हुआ ना तो ये समझे कि मैं ना एक गुनाहगार अभी भी गुनाहगार हूँ, मगर उन्होंने मुझे गंदगी से ना मक्खन से बाल की तरह निकाला है। सरकार मोहम्मद शमशुद्दीन जी जी मेरे भाई है, माशाल्लाह हम 5 भाई हैं। मेरे बड़े भाई, मेरा सबसे छोटा भाई, मेरे से जो बड़ा भाई है, उन्होंने सबने मेरा साथ दिया है। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है माशाल्लाह। वो मेरी वाइफ ने मुझे दिन में 3-3 4-4 मिनट बाथरूम में उठा के लेके जाती थी। क्या रात को 2 बजे मैंने कहा तो वो मुझे लेके जाती। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करा सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं शहजाद कमर भाई के पास। तो शहजाद कमर भाई बेसिकली एक मेहनती इंसान है, बड़े अरसे से मैं इनको जानता हूँ। आज ये करियाना शॉप चला रहे हैं और ये तकरीबन 7-8 महीने पहले इन्होंने ये दुकान स्टार्ट की है। और इससे पहले क्या मामला थे, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो इनसे कुछ गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद कमर भाई खैरियत है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का जनाब। अच्छा शहजाद भाई, बेसिकली मैं आपको किसी और काम पे जाते हुए देखता था, तो ये तकरीबन 7-8 माह पहले आपने स्टार्ट की है ये वाली दुकान? जी हाँ, इससे पहले ना मलसा मैं ना तकरीबन 2 साल पहले ना मैं करता था जरी का काम, कटाई का। जरी का? हाँ जी, छोटा सा यूनिट था मेरा, कोई 8-10 लड़के हम इकट्ठे काम करते थे। लिबर्टी का मैं काम बनाता था, लहंगे साड़ियाँ शर्टा वगैरह, ये लेडीज काम था मेरा। लेडीज काम? हाँ जी। फिर 2 साल मुझे हो गए, मुझे ना फालज हो गया था। अच्छा, पट्ठों का मसला हो गया था। पट्ठों का? हाँ, फिर मेरे भाइयों ने मेरा इलाज कराया माशाल्लाह। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे साथ पूरा तावन किया। हाँ जी। तो उन्होंने मेरा इलाज कराया। अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं ना थोड़ा बहुत सेट हो गया, शुक्र अल्लाह का कि ये 6-7 माह हो गए कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। इससे पहले मैंने तकरीबन कोई 30-32 साल मैंने जरी का काम ही किया, कढ़ाई। जरी का काम किया? कढ़ाई का? वो जो लहंगे बनते हैं, हाँ साड़ियाँ बनती हैं, उनके ऊपर कढ़ाई होती है। जी जी। वो अड्डे लगते हैं, अड्डों के ऊपर काम होता है, वो वाला करते रहे? वो वाला काम करते रहे जी। सही। तो वो माशाल्लाह से कैसा काम, कैसा था वो वाला? हाँ जी, बहुत अच्छा काम था मलसा। मैंने आपको बताया ना कि 30-32 साल मेरी ज़िंदगी का अरसा मैंने उसी काम में गुजारा। पहले उस्ताद से मेरा उस्ताद थे, उस्ताद मलक मुश्ताक साहब जी, अंदरून भाटी। अंदरून भाटी के? हाँ क्या जी। बात है। उस्ताद को उन्होंने माशाल्लाह उस्ताद को याद रखना ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो उस्ताद के लिए भी मेडल है और शागिर्द के लिए भी मेडल है। वो उन्होंने उनसे मैंने वो उधर काम सीखा है, अंदरून भाटी। 11-12 साल मैंने उनके पास काम किया है। तो माशाल्लाह उनका बहुत नाम था, बहुत फनकार है वो आप भी है। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त सेहत दे। अब उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी, उन्होंने भी। वो उधर से मैंने काम सीखा है। फिर उस्ताद की दुआ के साथ मैंने अपना काम शुरू किया माशाल्लाह। अपना काम मुझे करते तकरीबन ये 23-24 साल हो गए थे। 23-24 साल आपको अपना काम करते हुए? अपने काम में क्या करते थे मसलन? अपने काम में मैं, हमारी फील्ड होती है आरी सलमा, मैं आरी का काम करता था। मार्केट भी जाता था, मार्केट भी आता था, लड़कों को माल लिया के देना, खुद भी। ये नहीं कि मैं। अच्छा, वो खुद से जो आप काम करते थे, आपने अपने नीचे लड़के भी लगाए थे? हाँ, लड़के भी थे, तकरीबन 10-11 लड़के थे। 10-11 लड़के आपके अंडर में काम कर रहे थे? मैं भी उनके साथ काम करता था। जितना काम वो, अगर वो 14 घंटे काम करते थे तो मैं 16 घंटे 17 घंटे काम करता था। शुरू से मेहनत की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी थोड़ा सा ना कमाया, जितना भी कमाया अल्लाह ने इज्जत दी उस काम में भी। बेहतरीन। फिर वो फालिज की वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। क्या वो एकदम से फालिज हो गया? हाँ जी, कोरोना आया था। कोरोना की वजह से मार्केट काफी डाउन हो गई थी। उसकी वजह से फिर एकदम ही ये मुझे बुखार चढ़ा, बुखार से मुझे ये मसला बढ़ गया फालिज का। कोई टेंशन तो नहीं ले लिया आपने? कोरोना में काम डाउन हुआ होगा, उस वजह से टेंशन ले लिया आपने? वो हर बंदे ने टेंशन ली, जो भी कारोबारी बंदा था वो हर बंदे ने टेंशन ली। तो टेंशन की बात नहीं, बस ये एक बीमारी आनी थी। बीमारी आनी वो तो खुदा की तरफ से कोई बात नहीं, अल्लाह ने करम किया है। इंसान मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ थी माशाल्लाह। मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे उन्होंने डोलने दिया माशाल्लाह। मेरे घर का खर्चा, मेरे वो बच्चों का खर्चा, मेरे बिल वगैरह हर चीज मेरे भाइयों ने दी माशाल्लाह। ये जो छोटी मोटी ये दुकान करके बैठे, ये मेरे भाइयों की मेहरबानी है। ये भी उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। और मेरा एक दोस्त है, वो भाइयों जैसा दोस्त है। क्या बात है। उसका नाम है मलक शफीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ये दुकान में उसका भी बहुत हाथ, उसने मुझे ये काम मशवरा दिया कि ये काम करो, ये वाला काम कर। हाँ, उसकी बहुत मेहरबानी। वो सुन नहीं रहा मगर उसकी मेहरबानी। बात ये है कि मर्द की हैसियत इस मुआशरे में क्या है, वो आप खुद ही टार्जन है। जी जी, अल्लाह ताला ने इंसान जो है ना, इंसान को अशरफ मखलूकात बनाया। बेशक मर्द जो है ना वो एक परफॉर्मर है। ये आप परफॉर्मेंस आप करते रहे हैं, पहले वो जरी के काम में चाहे करते रहे हैं और यहाँ पे भी आगे आप परफॉर्म ही कर रहे हैं।
तो माशाल्लाह से ये वाला सेटअप ठीक है आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। मैं घर से फजर की नमाज पढ़ के निकला था। हाँ जी हाँ जी। और रात को मैं इधर से 8 साढ़े 8 बजे बंद करके जाता हूँ। 6:30 बजे दुकान खोलता हूँ, 8:30 बंद कर देता हूँ। तो माशाल्लाह 14 घंटे इस काम में भी काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हक लाल में अल्लाह ताला बच्चों के लिए रिज़्क दे रहा है। कुछ बंदे ये सोचते हैं कि पैसा आएगा तो मैं काम करूँगा, तो मेहनत कहती है तुम मुझे कर फिर पैसा आएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपको ये जिंदा मिसाल है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैंने ये दुकान शुरू की ना। मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरुआत की। मेरे भाइयों ने साथ दिया, मेरे दोस्त ने साथ दिया। तो आज और कल और अल्लाह का शुक्र मैं इधर से हक लाल की रोटी बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये पैसा सब कुछ नहीं होता भाई। पैसा नहीं पैसा तो आपने पहले बहुत कमाया। हाँ जी, मैंने दरी में बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा। मैंने लिबर्टी का काम माशाल्लाह 18-20 साल लिबर्टी का काम बनाया, बेहतरीन। उसमें मैंने पैसा कमाया। अल्लाह का शुक्र, पैसा मैंने बहुत। इधर मैं शुक्र अल्लाह का, मुझे टेंशन कोई नहीं, मैं टेंशन से फ्री हूँ कि किसी को देना नहीं, किसी को लेना नहीं। शुक्र अल्लाह का। सुबह आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बच्चों का रिज़्क दे के भेजता है, हक लाल का दे के भेजता है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। 30-32 साल जिंदगी का बहुत अरसा होता है। तो ये अचानक की बीमारी आई, जिंदगी ने टान लिया, तो इस काम में मैं आ गया। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये, जब मैंने शुरू काम किया मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मैंने बच्चों को डील करना, कैसे गाँव को डील करना। मुझे किस चीज़ का तजर्बा ही नहीं था। उन्होंने खुद ही आपको सिखा दिया। हाँ जी, वक्त ने सिखा दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला मेरी मदद करता रहे। मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ है माशाल्लाह। मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। पहले मैंने सोचता था घर बैठे मैं कैसे बच्चों को डील करूंगा, गाँव को कैसे डील करूंगा, मगर मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ में कोई परेशानी नहीं आई। जिस इंसान के साथ उसकी वालदा की दुआ है ना, उसे भाई कभी कोई मसला नहीं पड़ सकता। बेशक ये मैं ठीक हूँ, मैं अपनी वालदा की दुआ के साथ ठीक हूँ। मेरे डॉक्टर ने मेरे कहा था कि आपका रामगढ़ का ऑपरेशन है, 50% चांस है बचने का, 50% नहीं है। मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ थी। मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराया। रावी जान की वाहद है, उसका मैंने इलाज कराया। उसी के इलाज से मैं 100 से 80% शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ माशाल्लाह। हकीम वाहद जो रावी रियान वाले हैं, आपने वहाँ से इलाज करवाया? वहाँ से मैंने इलाज किया। वो नाम उनका सुना है, मैं उनके पास भी गया हूँ, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी तशखीस बहुत है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरी। वो बात असल में ये है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो काम सीखा है कि आपने हमेशा वही वाला काम करना है। वो खुदा के फ़ैसले हैं, कभी काम चेंज करने में भी बेहतरी होती है इंसान की। जी जी ठीक है ना। तो आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह से मेहनती आदमी हैं। आपको पहले भी काम पे जाते हुए मैं देखता रहा हूँ, तो मेहनत ही करते थे और रात को 1-2 बजे आप वापस आते थे, मैंने देखा हुआ आपको। तो अब यहाँ पे भी माशाल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक, मैं हर हाल में अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। पैसे आपके कहने के मुताबिक पैसे कामयाबी नहीं है? नहीं जी नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। सारा हर चीज़ पैसा नहीं, पैसा नहीं है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना किया कि मैं बच्चों के लिए हक लाल कर लेके जा रहा हूँ। पैसा तो मैंने जरी में कढ़ाई में बहुत कमाया है, बहुत देखा है। इधर अगर मैं 300-400 रात को लेके जाऊँ तो अल्लाह ताला मेरी उसमें भी पूरी डाल रहा है माशाल्लाह। क्या उधर जरी के काम में मैंने 4-5 हज़ार रुपया रोज कमाया है। इधर मैं 400-500 रोज कमाता हूँ ना, तो अल्लाह ताला मेरी उसमें भी पूरी डाल है। क्या ये अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हक लाल में पूरी कर रहा है। मेरे भाई है माशाल्लाह, हम 5 भाई हैं। मेरे बड़े भाई, मेरा सबसे छोटा भाई, मेरे से जो बड़ा भाई है, उन्होंने सबने मेरा साथ दिया है। सुभान अल्लाह। क्या वो मेरे बहने, मेरे बहनोई, वो है मेरा दोस्त जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, सब ने मेरा साथ दिया है कि इनका साथ के साथ तावन के साथ में। और सबसे ज्यादा वो मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है माशाल्लाह। वो मेरी वाइफ ने मुझे दिन में 3-3 4-4 मिनट बाथरूम में उठा के लेके जाती थी। क्या रात को 2 बजे मैंने कहा तो वो मुझे लेके जाती। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करा सकती। वो उसने ये नौजवान नस्ल को यही मैसेज है कि हम सफ़र अच्छा मिल जाए ना तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया मेरे। और वो हर लिहाज से आपका ट्रीटमेंट, आपकी मेडिसिन, आपको कोई मालिश वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी होगी? मतलब सब मेडिसिन के अलावा मुझे ना 3 मरतबा मालिश बताई थी। अच्छा। 3 मरतबा दिहाड़ी में वो मेरी मालिश करती थी। ये सुबह दोपहर शाम। हकीम वाहद साहब जो है, हकीम वाहद साहब की दवाई इस्तेमाल करता था। हाँ। और मुझे मालिश बताई हुई थी दिहाड़ी। वो दिन में 3 मरतबा मेरे, रात को भी मैंने कहा ना कि मेरी मालिश कर, तो उसने रात को भी मुझे मालिश की है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। आपका जिंदगी गुजारने वाला साथी आपका अच्छा हो तो फिर सफर का। हाँ जी, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत मजा आता है जिंदगी। लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। इसी टाइम पे पता चलता है
कि वो हम सफ़र अच्छा हो कि ये हमारा साथी है कैसा, हाँ असल जी, में है कैसा, उस टाइम पे पता चलता है। उस टाइम पे पता चलता है। जो मेरे साथ बीती है मुझे वो ये सारा अंदाज़ा हुआ है कि कैसे इंसान के साथ होता है कैसे नहीं। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे हम सफ़र सीख दिया है, जिसने मेरी बहुत ही ना सेवा की है। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है, सलूट है जी, हमारी बहन को सलूट है। मल साहब जिस तरह अजकल दे जदीद दौर है ना, जी जी, पढ़े लिखे ने नौजवान ने, उन्होंने मेरा मैसेज है मल साहब कि रूहानी सिलसिला लाजमी होना चाहिए, किसी ना किसी का बैत होना चाहिए, अटैचमेंट लाजमी है। ठीक हो। साडे मुर्शिद पाक ने सरकार मोहम्मद शमसुद्दीन फ़खरे दरवेश, सुभान अल्लाह, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? ये ना गुजराल से हक शमसिया जमात है। कहाँ पे? गुजराल हक शमसिया, गुजराल से सिलसिला चला है गुजरावाला में हक शमसिया। ये तकरीबन 1986 से ना गाजी रंदीन शहीद का दरबार, चकवाल दरबार है गाजी मरीज हसैन शहीद, कसूर है गाजी सदीक मोहम्मद, जैसे जैसे ये सिलसिला हाँ जी आजकल रसूलों का सिलसिला ना हमारे सरकार मोहम्मद शमसुद्दीन उन्होंने 1984 का ये सिलसिला शुरू किया है। वो गाजी रंदीन शहीद का उर्स आता है, वो भी जमात कराती है। अब सरकार जी दुनिया से पर्दा कर गई, जमात कराती है। जैसे जैसे जो सरकार जी का सिलसिला था ना वैसे जमात करा रही है। कभी आपसे मौका मिला तो उनके दरबार पे जाके वीडियो बनाएंगे, आपको उधर उनकी बातें बताएंगे। जी जी। मेरी जिंदगी में जो अहम मोड़ है ना, हाँ जी, वो जब मैं बैत हुआ ना तो ये समझे कि मैं ना एक गुनाहगार, अभी भी गुनाहगार हूँ, मगर उन्होंने मुझे गंदगी से ना मक्खन से बाल की तरह निकाला है। सरकार मोहम्मद शमसुद्दीन, सुभान अल्लाह। वो नई जो नस्ल है पढ़ी ली, उनको यही मैसेज कि अपना पेशवा लाजमी होना चाहिए, रूहानी सिलसिला होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ढूंढे उनमें एक मिसाल सुनी है, कहते ने पानी पियो पुन के ते मुर्शद पढ़ो चुन के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाकई में ऐसा है जी, ऐसे ये बिल्कुल ऐसा है। तो इसी तरह से करना चाहिए, चुने, अपनी तसल्ली करें पहले, फिर उसके बाद में बैत हो। ये जो आजकल ये पीरी सिलसिला नहीं, दरवेशी सिलसिला तो कीदी सिलसिला, पीरी सिलसिला तो वो माम को हर कोई अब फुद्दू बनाता है, वो और तरह का सिलसिला, और तरह सिलसिला। ये जो हमारी जमात का सिलसिला है ना, वो दरवेशी है, सुभान अल्लाह, फकीरी सिलसिला है। सही। तो यही मैसेज है नौजवान लोगों के, अपना कोई ना पेशवा होना चाहिए। भाईजान आपने ना, बड़े भाई हैं आप, तो आपने लाइफ गुजारी है एक, माशाल्लाह से बच्चे हैं, आपने कई बच्चों को काम सिखाया है, आपके जूनियर्स जो वर्कर्स थे आपने उनको भी देखा है। तो स्पेशल मैसेज जो है ना को नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारी है, उसमें मेहनत की है, तो उस हवाले से ना कोई मैसेज स्पेशल दें आप। हाँ जी, मेरा मैसेज यही नौजवान नस्ल से कि अपने वालिद ते वालिदा की सेवा करन। जिसने अपनी वालिद ते वालिदा की सेवा नहीं ना की थी, उन्हें दुनिया से कुछ नहीं खटना। ते जिहदे पिछे मां दी प्यो दी दुआवां है ना, वो इत्थे भी कामयाब ते अगे भी कामयाब। सुभान अल्लाह। मैसेज यही रहे कि अपने मां प्यो जो जिहदे अजकल दे नौजवान नस्ल मां प्यो बुढ़े होंदे ख्याल नहीं करते, उन्होंने अपने मां प्यो का ख्याल करना चाहिए कि कल नूं उन्हां ते भी वक्त आना है। मैं तुहानूं दसना, मैं तुहाडे बेहतरीन गल दस रहा कि मैनू अगर फायदा होया ना, मैं अगर बचिया तो मैं अगर सही है, मैं अपनी वालदा की दुआवां दे नाल। सुभान अल्लाह। कि मेरी वालदा ने दुआवां कीती, डॉक्टर तुहानूं दस्सिया कि डॉक्टर किताब दे विच मेरा ऑपरेशन थी, मेरी मां ने दुआवां ने मैनूं बचाया। ऑपरेशन भी नहीं हुआ? ऑपरेशन भी नहीं हुआ मेरा। मेरी ना ऑलमोस्ट जो वीडियोस है ना इस चैनल के ऊपर, वो वालदैन के साथ हैं। वो एक बाप होता है जिसके साथ मेरी वीडियोस होती हैं, वो स्पेशल वो जो वालदैन जो परफॉर्म कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैंने ये बातें भी सुनी हुई हैं कि औलाद ना अपने वालदैन को चढ़ जाती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो मेरी मोटिवेशन ऑलमोस्ट बाप हैं। मेरे नज़रिए के मुताबिक मैंने जो एनालाइज किया है ना, वो मर्द जो है ना वो एक शेर है, शेर नहीं है, बब्बर शेर है। वो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए बाहर जाके परफॉर्म करता है। वो चाहे एक रेडी लगाता है, वो किसी दुकान में जाता है, वो कहीं मुलाजमत करता है, वो मार्केटिंग करता है, एनी हो कुछ भी करता है, तो वो अपने बच्चों के लिए करता है। तो मेरा जो चैनल है ना वो स्पेशल उन बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने ये बातें भी सुनी हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना वो बच्चे अपने वालिदैन को कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है। तो उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके लिए, आप बच्चों के लिए आपके वालिदैन क्या कुछ करते हैं, क्या क्या पापड़ बेलते हैं और आपको ला के खिलाते हैं, आपको पढ़ाते हैं और इस काबिल बनाते हैं। फिर आज नहीं तो कल आप कहते हैं जी मेरे प्यो को तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो स्पेशल मैसेज आपने भी उन्हीं बच्चों को देना, उन्हीं बच्चों के लिए मैसेज स्पेशल
कि जो वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए परफॉर्म करते हैं ना, उनके लिए मैसेज। हाँ जी, मल साहब जो जो हम दौड़ जा रहे हैं ना, एक वक्त तेजी ना गुजरता पे जी बिल्कुल ऐसे जो ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਂਝ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਟ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੇ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ, ਵੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बेशक ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, हिदायत दे। बिल्कुल स्पेशल मैसेज आपके लिए है, मेहनत आपको करना पड़ेगी, वो आपने करनी है। और अपनी मेहनत के साथ साथ अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर अजर लेना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत करें और डट के मेहनत करें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, वो स्क्रैप इकट्ठा करने वाला भी काम है, काम वो भी है, उसमें भी मेहनत दरकार है। जो वो करते हैं वो उसमें कामयाबी पा जाते हैं। तो हमारा यही मैसेज था आप लोगों के लिए। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।